हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ ये बेसिकली एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं अपनी पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया था मेकअप, हेयर और स्किन का। लॉकडाउन के टाइम पे मुझे लगा कि सिर्फ एक प्रैक्टिकल मेकअप वीडियोस ही क्यों ना कुछ थ्योरी वाइज भी आप लोगों को जानकारी दी जाए। तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं एक सीरीज़ बनाऊं जिसमें मैं टोटल बेसिक जो मेकअप का कोर्स होता है, जो भी आपको सिखाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूं। हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ें जो भी मेकअप की होती हैं उसके बारे में सीखेंगे। मुझे भी उतना हद तक तो याद नहीं है, बट मेरे पास मेरे नोट्स हैं और मैं इन्हीं की हेल्प से आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। और अगर ये वीडियो आपकी कुछ भी हेल्प कर पाए, आपके कुछ भी काम आए, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा। तो चलिए और डिले नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो गाइस, मेकअप के बारे में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अपनी स्किन के बारे में। आप मेकअप अप्लाई करते हैं, लेकिन मेकअप अप्लाई करने का जितना भी असर होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बेसिकली आपकी स्किन को वो असर झेलना पड़ता है। तो आपको मेकअप की नॉलेज होने से पहले आपको आपकी स्किन के बारे में सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों की मेरे पास इंस्टाग्राम पे और मेरे को पर्सनल मैसेज आते हैं, वो मुझे यही पूछ रहे होते हैं कि हमारी स्किन पे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें। पॉइंट इज़ कि अगर आपको पता हो आपकी स्किन किस तरीके की है, क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आप अपने आप ही काफ़ी हद तक उस चीज़ को ट्रीट कर पाओगे। ऑब्वियसली अगर कुछ मेजर है तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर पे नेचुरली ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपके साथ होती रहती हैं डेली रूटीन में, अगर आपको स्किन की प्रॉपर नॉलेज हो या थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, तो आप अपने आप भी उन चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आज हम लोग जो भी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, मैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं आज जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी वो आपके घर में जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं, घर में ही आप जो भी चीज़ें बना सकते हैं या फिर घर में ही जुगाड़ कर सकते हैं, हम बेसिकली उन चीज़ों की हेल्प लेंगे। बेसिकली हमारे स्किन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। हमारी फर्स्ट लेयर जो स्किन की है एपिडर्मिस, मतलब जितना भी हमारी स्किन पे वाटर होता है वो लेयर सिर्फ वो वाटर का बेस होता है और कुछ नहीं। कि काफ़ी लोगों को आप नोटिस करोगे, काफ़ी लोगों के आप मुझे नोटिस करोगे कि मेरे मोस्टली यहाँ पे पफिनेस ज़रूर रहती है। ये और कुछ नहीं है, ये वाटर स्टोरेज है। ये नॉर्मली अगर मैं मॉर्निंग में उठूँगी तो मुझे ज़्यादा मिलेगी और नाइट होते होते तक ये कम हो जाएगी। उसका रीज़न है, वाटर हमेशा, आपको पता है कि अगर आप ऊपर से पानी गिराओगे तो वो नीचे ही जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे है कि जब आप मॉर्निंग में सो के उठते हो तो क्योंकि आपकी बॉडी लेटी हुई होती है, तो सारा वाटर आपके फेस पे और बॉडी में इक्वली डिवाइड हो जाता है। लेकिन दिन में जब आप पूरा दिन खड़े होके अपने काम करते हैं या बैठ के काम करते हैं, उसकी वजह से सारा वाटर नीचे पैरों की तरफ चला जाता है, इसलिए वो फेस पे कम दिखता है। तो हमारी स्किन की पहली लेयर और कुछ नहीं, वाटर बेस है। हमारी सेकेंड लेयर बनी होती है हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट जहाँ से हमें आता है उसकी बनी होती है। और थर्ड हमारी जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस, वो हमारी बनी होती है फैट, जो हमारे फेस पे फैट स्टोरेज होता है, या हमारे हाथ पे या कहीं पे भी पूरी बॉडी में जो फैट स्टोरेज होता है, वो हमारी थर्ड लेयर होती है हाइपोडर्मिस। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आपको अपनी स्किन की टेक केयर करनी है, चाहे वो किसी भी टाइप की स्किन हो। पहली बात, आपको जज करना आना चाहिए कि आपकी स्किन किस तरीके की है, जो कि मैं अभी आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि आपकी स्किन किस कैटेगरी में आती है।
देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि चाहे आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मेकअप करने से पहले, इवन अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हैं, अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, कोशिश कीजिए दिन में एटलीस्ट एक बार आपको CTM फॉलो करना है। CTM मतलब क्या? CTM होता है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये 3 चीज़ें आपको करनी है अगर आप एक हेल्दी स्किन चाहते हैं। सो नॉर्मली हमारे स्किन को 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑयली स्किन से। आपने नोटिस किया होगा कि सबसे ज़्यादा किसी के फेस में प्रॉब्लम होती है तो उनकी स्किन ऑयली ज़रूर होती है। सेंसिटिव वालों को भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है जो कि मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। लेकिन ऑयली स्किन वाले ही होते हैं जिनको पोर्स, एक्ने, ब्लैक हेड, वाइट हेड, टैनिंग, सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं के फेस पे होती है। मतलब पूरी उनकी टीनेज निकल जाती है। कुछ लोगों को और भी आगे तक भी ये प्रॉब्लम रहती है। आपको फर्स्ट चीज़ जो करनी है, कम से कम दिन में 2 बार अपना फेस वॉश कीजिए। अगर आपके पास जो भी घर में फेस वॉश है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फेस वॉश नहीं यूज़ करना है बार बार, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सोपी हो रहा है, तो आप घर में ही ओट्स लीजिए, ओट्स का पाउडर कर लीजिए, ठीक है। शाम में ही थोड़ा सा पाउडर लेके उस पर पानी डाल के उसको अच्छे से थोड़ा सा फूल जाने दीजिए और उसके बाद उससे अच्छे से अपने फेस पे मसाज करके उसको वॉश कर लीजिए। या आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन भी बहुत अच्छा काम करता है ऑयल निकालने का, और सबसे अच्छी चीज़, बेसन आपकी स्किन को ग्लो देता है। सो ये बेसन और ओट आपका क्लिनजिंग का काम करेगा, ठीक है। ये आपके फेस से ऑयल को निकालने का काम करेगा। सो हमारा क्लिनजर, CTM में से क्लिनजर पूरा हो गया। उसके बाद आता है हमारा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपको कौन सा यूज़ करना है? ऑयली स्किन वालों को कभी भी क्रीमी मॉइस्चराइज़र नहीं लेना चाहिए। जिस मॉइस्चराइज़र का बेस क्रीमी हो, जब आप टच करो या फिर आप कहीं पे अप्लाई करो तो आपको हल्का हैवीनेस लगे, या फिर अगर आप गर्मी में लगा रहे हो तो आपको फटाफट स्वेटिंग होने लगेगी। आपको पता चल जाएगा कि यार ये काफ़ी हैवी हो रहा है। आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना है। अगर आपको किसी कंपनी का ख़रीदना है, वैसे मैंने बोला था कि मैं नहीं यहाँ पे बताऊँगी कि आपको किस कंपनी का लेना है, लेकिन अगर आपको कंपनी का ख़रीदना है, फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो मेरा खुद का टी जोन ऑयली रहता है, उस रीज़न की वजह से मैं यूज़ करती हूँ प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र। आप वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, आपकी स्किन के लिए वो अच्छा रहेगा, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपको वो सूट करेगा कि नहीं करेगा। सो ये आपको खुद खरीद के और फिर आपको चेक करना पड़ेगा। अब हाँ, लेकिन वो बजट फ्रेंडली है तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। अदरवाइज उस तरीके के 70 प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। बट आपको मेक श्योर करना है कि वो वाटर बेस्ड हो, ठीक है। वाटर बेस आपको पता चल जाएगा, आप जैसे ही अप्लाई करोगे ना आपको ऐसा ठंडा ठंडा फील होगा कि जैसे किसी ने आइस आपको लगा दिया है। ओके, 4th स्टेप है कि आपके लिए सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आप घर से बाहर जा रहे हैं या इवन अगर आप आसपास ही हैं घर के, आप मेक श्योर कीजिए एटलीस्ट गर्मियों में कोशिश कीजिए कि आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। इम्पॉर्टेंट सर्दियों में भी है बट आप गर्मियों में भी सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। सनस्क्रीन खैर हर स्किन टाइप के लोगों के लिए है, तो ये वाला पॉइंट तो हर स्किन टाइप के लोगों के लिए जाएगा। उसके बाद आता है कम से कम आपको वीक में 1 से 2 बार स्क्रब ज़रूर करना है अपने फेस को। ऑल्दो आप पूरी बॉडी को कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है, आपकी बॉडी की चमक भी बरकरार रहेगी लेकिन या आपको कम से कम 1 से 2 बार वीक में स्क्रब ज़रूर करना है। एक बार तो एटलीस्ट मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर कीजिए। ऑयली स्किन है तो 2 बार ज़रूर करना है। नॉर्मली बाकी सब लोग 1 बार कर सकते हैं। स्क्रब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ओट्स से, आप स्क्रब बना सकते हैं आराम से। अगर आप ओट्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप आटे का जो बुरादा बचता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बूर बोलते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं।
उसमें आप ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा उसमें आप या तो दही ऐड कर लीजिए या फिर थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए और उसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद उससे अच्छे से अपने फेस पे आप स्क्रब कीजिए। वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा आपके फेस को। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको बनाने में और यूज़ करने में, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गाइस आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। क्लिंजर हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, अब हम आते हैं टोनर्स पे। घर पे आप क्या चीज़ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। टोनर नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम करते हैं अपनी फेस को हाइड्रेट रखने के लिए। सो फर्स्ट चीज़ है कुकुम्बर और कैरेट का जूस। चाहे कुकुम्बर का जूस ले लीजिए, चाहे कैरेट का जूस ले लीजिए। और एक तरीका है जो मैंने अपने इंस्टीट्यूट से सीखा था कि आप ना कैरेट, कुकुम्बर या फिर कोई और फ्रूट जो आप चाहते हैं कि आप पपाया हो गया जैसे, इनको अच्छे से घियाकस कीजिए। घियाकस करने के बाद अपने पूरे फेस पे यहाँ से अच्छे से पूरा एक कॉटन का आप सर्कल बना लीजिए ताकि प्रोडक्ट आपके फेस से नीचे ना गिरे और अच्छे से लेट जाइए आँख बंद करके और किसी को बोलिए वो सारा पल्प आपके फेस पे अच्छे से लगा दे। अच्छे से लगा के और 10 मिनट 15 मिनट आराम से रेस्ट कीजिए। सारा आपका फेस लिटरली ऐसा फील होगा कि जैसे कितना टन पानी पी लिया है उसने, और वो कम से कम नहीं तो 15 दिन तो ग्लो करने वाला है। अगर आप चाहें तो आप अपने फेशियल के लिए आप ओट मील का स्क्रब कीजिए, उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, उसे अच्छे से मसाज कीजिए फेस पे और बाद में एज अ पैक या फिर एज अ टोनर आप चाहें तो उसे अच्छे से रख के और 10 मिनट आराम से सो जाइए। उसके बाद आप अपना नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कीजिए। ये आपका फेशियल हो गया, डन। सो आप महीने में एटलीस्ट एक बार तो ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल कॉटन में अपना जूस लीजिए, कुकुम्बर का, कैरेट का, पपाया को अच्छे से कर लीजिए। इनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। आप टमाटो यूज़ कर सकते हैं, आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं, आप हनी और रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठंडा दूध लीजिए, उसमें हनी डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए और कॉटन से लेके उसे अच्छे से अप्लाई कीजिए अपने फेस पे। बेसन का पैक बना सकते हैं अगर आपको पैक लगाना है अपने फेस पे। उसके बाद आप दही यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया पपाया यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ओट मील यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं आपके घर में अवेलेबल जो आप यूज़ कर सकते हैं। पुदीना लीजिए, पुदीना को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ा सा उसमें अगर आप चाहें तो दही डाल दीजिए। दही डाल के दही और पुदीने का एक अच्छा सा पेस्ट बनाइए, उस पेस्ट को अपने फेस पे लगाइए। एकदम इतना ठंडक फील होगा, ऑयल आपके फेस से चला जाएगा। बहुत ही समर में बहुत ठंडा आपको फील होगा, बहुत रिलैक्सिंग फील होगा और दही की वजह से आपके फेस पे शाइन आ जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप ये सारी चीज़ें अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। टमाटर क्या करता है ना कि आपको एक तो टैनिंग रिमूव करने में हेल्प करता है। किसी को भी टैनिंग है, टमाटर यूज़ कीजिए, बेसन यूज़ कीजिए, टैनिंग ऐसे निकल जाएगी। लेकिन कंटिन्यू यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज एक दिन यूज़ किया और बोलो कि नहीं निकले, नहीं। कम से कम आपको हफ्ता 1.5 हफ्ता ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपकी टैनिंग निकलेगी। इसके बाद हम आते हैं हमारी ड्राई स्किन पे। सो ड्राई स्किन कैसी होती है? ये नॉर्मली ना आप देखना कि विंटर्स में काफ़ी लोगों की स्किन जिनकी थोड़ी बहुत ऑयली और कॉम्बिनेशन भी होती है ना, उनकी स्किन विंटर्स में ड्राई हो जाती है। ओके, ड्राई स्किन की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? एक तो ये रफ लगती है देखने में, इसमें इचिंग भी होती है, उसके बाद रेडनेस रहती है, रैशेज हो जाते हैं, ज़्यादा इचिंग करो तो आपको निशान पड़ जाएंगे। कई बार होता है कि आपको अजीब सा एक परत टाइप का निकलना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि बिल्कुल ही लाइक कुछ हाइड्रेशन है ही नहीं स्किन में ना, वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। ठीक है, सो आपको कैसे आपको ड्राई स्किन की केयर करनी है? आपको बेसिकली इवन विंटर्स में भी गर्म पानी से नहीं नहाना है। ठीक है, हॉट वाटर आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। हल्का लूप वार्म वाटर लीजिए। अगर आपको नहाना है, फेस वॉश करना है, लूप वार्म वाटर लीजिए। बिल्कुल गर्म पानी से कभी मत नहाइए। स्पेशली अगर किसी को इचिंग की प्रॉब्लम होती है, गर्म पानी से आप नहीं नहाएंगे। ठीक है, गर्म पानी बिल्कुल अवॉइड कीजिए।
और सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्या करेंगे, आपको हेवी बेस क्रीम यूज़ करनी है, ऑयल्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र। वो काफ़ी देर तक वो स्टे करता है, प्लस आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है। तो आप किसी भी तरीके का फेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हेवी बेस क्रीम यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपको किसी भी तरीके का हेवी स्क्रब नहीं यूज़ करना है, या फिर बहुत टाइट जो मसाज कर देते हैं ना लोग अच्छे तरीके से, कि अगर स्क्रब यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि अच्छे से मालिश कर दी, या फिर आप जाते हो सलून में और नॉर्मली जो लोकल सलून वाले करते हैं और ये करते हैं, तो इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई माइंड करे, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि वो अच्छे तरीके से फेस को रगड़ देते हैं जैसे कोई कपड़े धो रहा हो, ठीक है, वो नहीं करना है। बहुत माइल्ड घर में बिल्कुल लाइट हैंड आप यूज़ कीजिए स्क्रब, 1-2 मिनट के लिए यूज़ कीजिए, उसके बाद वॉश कर दीजिए। इससे ज़्यादा आपको स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सबसे मेन पॉइंट, आपको अच्छा खाना खाना है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अच्छी डाइट से मतलब हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे सिर्फ फ्रूट्स पे ज़िंदा रहना है, सब्ज़ी पे ज़िंदा रहना है, नहीं। घर का खाना खाओ, घर पे बना हुआ खाना खाओ। आपको पता है कि उसमें कितना ऑयल है, कौन सा ऑयल है, कौन से मसाले डल रहे हैं। बाहर के खाने का ट्रैक आप नहीं रख सकते, ठीक है। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उसमें कौन सा ऑयल यूज़ किया है, वो कितने घंटों तक रखी गई थी सब्ज़ी, या वो बर्गर कब बना हुआ था। आप खाओ, ठीक है, वंस अ वाइल हर चीज़ अलाउड होती है, लेकिन थोड़ा आप बैलेंस करके चलो कि अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स कि आपको इंटरनली क्लेंस करने की ज़रूरत है। आपको इंडिकेशन दे रही है आपकी बॉडी, आपके फेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप अंदर से आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है। तो आपको अंदर से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को डाइट अच्छी देनी पड़ेगी, ताकि आपका फेस अच्छे से ग्लो कर सके और क्लीन रह सके। तो आप घर में ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट होने में हेल्प मिले। हनी यूज़ कर सकते हैं, आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे, बटर मिल्क आप ले सकते हैं, पेट्रोलियम जेली आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि आप पेट्रोलियम जेली को भी एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, और उसी चीज़ की वजह से स्मेलिंग वाली वीडियो जो थी, जो मैंने चेतन के साथ की थी, अपने हस्बैंड के साथ, उसमें मुझे सुनना भी पड़ा था। तो मैं वो वीडियो भी यहाँ पे लिंक कर दूँगी। अगर आप कुछ फ़नी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके उसे भी देखिए। पेट्रोलियम जेली यूज़ कीजिए, लेकिन उसको सेटल होने का टाइम दीजिए, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने अच्छे से भर के पेट्रोलियम जेली लगा ली है, या कोई भी किसी भी तरीके का ऑयल लगा लिया और उसके बाद आपने मेकअप लगाया, वो नहीं स्टे करेगा। आपको टाइम देना है अपने मॉइस्चराइज़र को अच्छे से सेटल डाउन होने के लिए, चाहे वो वाटर बेस हो, चाहे वो क्रीम बेस हो। टाइम डिपेंड करता है मॉइस्चराइज़र के ऊपर, आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। सो आप अच्छे से टाइम दीजिए, जैसे ही वो सेटल हो जाए उसके बाद अपना मेकअप अप्लाई कीजिए। जिनकी ड्राई स्किन है वो एक चीज़ और कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि आप कम से कम बाहर निकलें, क्योंकि सन आपके फेस को, आपकी बॉडी को और डैमेज करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसे और ड्राई बना देगा। आप ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप विटामिन ई का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं एवियन के नाम से। मैं नॉर्मली अपने, जब भी मैं एट होम फेशियल करती हूँ, अपना खुद ही मैं फेशियल करती हूँ, अगर ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ मैं वही यूज़ करती हूँ। विटामिन ई का कैप्सूल आता है, उसे पंचर कीजिए, उसकी 2-3 ड्रॉप्स आप अपनी क्रीम में मिला के यूज़ कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है तो रात में उसे अप्लाई करके आराम से सो जाइए, लेकिन वो थोड़ा चिपचिपा लगता है, इसलिए मैं हमेशा क्रीम में मिला के ही यूज़ करती हूँ। सो या आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। मैंने एक मैनीक्योर की वीडियो भी शेयर की थी, जो मैं ऊपर यहाँ पे लिंक कर दूँगी। उसमें मैं आलमंड ऑयल मैंने बताया था यूज़ करने के लिए, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है आलमंड ऑयल, तो वो भी मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी आपके लिए। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारी नॉर्मल स्किन पे। नॉर्मल स्किन नाम से ही आपको पता चल रहा है, नॉर्मल स्किन का मतलब है जिस स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, कोई रैशेज़ नहीं है, कोई पिंपल, कोई किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल स्किन मतलब बिल्कुल नॉर्मल है।
ऐसे स्किन वाले कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं ड्राई स्किन वालों की, जितनी मैंने बताई हैं ऑयली स्किन वालों की, आप मिक्स एंड मैच करके सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि कंटिन्यू ड्राई स्किन वालों की चीज़ें यूज़ कर रहे हो या कंटिन्यू ऑयली स्किन वालों की चीज़ें यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको नॉर्मल स्किन है तो आपको आपका लेवल मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ड्राई में चले जाओ या बहुत ऑयली में चले जाओ, मेंटेन करके रखो। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल स्किन वालों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन पे भी इफ़ेक्ट होता है। प्लस अगर आप कोई भी छोटा मोटा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन उतना एक्टिव नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े तो कोशिश कीजिए, चाहे 10 मिनट ही सही, कोई छोटा मोटा योगा कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए। कुछ और नहीं करना है, 2-3 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 10 मिनट में वो पूरे हो जाएंगे। बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा आपकी स्किन पे। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए। अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है और कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो अपना यही चीज़ें कर लीजिए। मेडिटेशन कर लीजिए बैठ के, 10 मिनट ध्यान लगाइए। बहुत आपको इफ़ेक्ट पता चलेगा, आपकी बॉडी में भी, मेंटली भी, आपके चेहरे पे भी। आप करके देखिए। सो जैसा कि मैंने बताया, ये किसी भी तरीके का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, टोनर यूज़ कर सकते हो, क्लेंजर यूज़ कर सकते हो। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। यू गाइस आर वेरी लकी। नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्बिनेशन स्किन पे। कॉम्बिनेशन स्किन, टी जोन ऑयली, रेस्ट ड्राई। ठीक है, ड्राई साइड भी उतना नहीं, लेकिन हाँ ड्राई है। जितना ऑयल मेरे टी जोन पे रहता है उतना ऑयल कभी भी मैंने नोटिस नहीं किया पूरी ज़िंदगी में कि मेरे साइड में रहे। ऑल्दो कई बार हाइड्रेटेड फील होता है, कई बार बिल्कुल ही ऐसा फील होता है कि लाइक हाइड्रेशन है ही नहीं फेस पे, लेकिन टी जोन हमेशा ऑयली रहेगा। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन स्किन होती है यही कि आपके टी जोन पे रहे ऑयल और बाकी एरिया रहे ड्राई। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका जो टी जोन का एरिया है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑयल रहता है, तो आपको उस एरिया को एज अ ऑयली स्किन ट्रीट करना है और आपके रेस्ट ऑफ द फेस को आपको एज अ ड्राई स्किन ट्रीट करना है। या फिर आपको ये जज करना है आपकी स्किन कैसी है। लाइक अगर जैसे मेरे साथ क्या होता है ना कि मोस्टली मेरी स्किन, क्योंकि टी जोन मेरा ऑयली है, तो सो मोस्टली मुझे मेरा साइड पोर्शन भी हाइड्रेटेड ही लगता है। बहुत रेयर होता है, विंटर्स में स्पेशली होता है कि मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। कभी कभी मेरा टी जोन भी ड्राई हो जाता है, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या हम किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ है या तेज़ सनलाइट है, वहाँ पे ये चीज़ बहुत होती है कि आपको आपकी स्किन ड्राई फील होती है। तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली उस तरीके से ही रिएक्ट करेंगे। लेकिन नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र मेरे पूरे फेस के लिए। कभी कभी पेट्रोलियम जेली भी यूज़ करती हूँ, लेकिन पेट्रोलियम जेली मैंने यूज़ की थी विंटर्स में। मैं समर्स में पेट्रोलियम जेली कभी यूज़ नहीं करती। समर्स में मैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करती हूँ। और मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर आपका भी कॉम्बिनेशन स्किन है, आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही ट्राई कीजिए, नॉर्मल क्रीम बेस्ड मत ट्राई कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना वो और ज़्यादा आपके फेस पे ऑयल को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन स्किन वालों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पिंपल्स तो खैर मुझे टचवुड पर्सनली मुझे कभी पिंपल्स नहीं आए हैं, मुझे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली मुझे उतना परेशानी नहीं होती है, थैंक गॉड। वो शायद मैं लकी हूँ इसलिए कि मुझे उतने पिंपल्स नहीं होते हैं। वरना टीन एज में काफ़ी लोगों को, अगर उनकी कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर ड्राई स्किन या फिर ऑयली स्किन है, तो उनको पिंपल्स तो ज़रूर आते ही आते हैं। दिस इज़ नॉर्मल। इसके लिए आपको कुछ ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, मेरे फेस पे ये हो रहा है, मेरे फेस पे नहीं। वो सब एक हार्मोन्स की वजह से होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता है, आपकी टीनेज के बाद भी वो चीज़ कंटिन्यू रहती है, तो यू शुड डेफिनेटली गो टू अ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है और आपकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी।
पिंपल्स भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन स्किन वालों को, कोई ऐसी वो नहीं है कि उनको पिंपल्स नहीं होंगे। पिंपल्स हो सकते हैं, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड ज़रूर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बहुत होते हैं। और उसके बाद टी जोन तो मैंने बताया, जैसे कि ऑयली रहता है तो मोस्टली जो भी चीज़ होगी वो इसी एरिया में ज़्यादा होती है। इस एरिया में कभी आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। अगर ब्रेकआउट होगा या नॉर्मली ब्लैक हेड होंगे, वाइट हेड होंगे, तो वो आपको हमेशा इस एरिया में देखने को मिलेंगे। सो जैसा कि मैंने बताया कि इसको ट्रीट आपको ऐसे ही करना है कि या तो आप टी जोन को एज अ ऑयली स्किन ट्रीट कीजिए, बाकी स्किन को एज अ ड्राई स्किन ट्रीट कीजिए, या फिर मैं जैसे करती हूँ कि मैं इसको थोड़ा बैलेंस लेके चलती हूँ। मैं समर्स में मॉइस्चराइज़र कभी भी ऑयली यूज़ नहीं करती, हमेशा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं स्क्रब बहुत अच्छे से करती हूँ अपनी टी जोन को स्पेशली। और उसके बाद या मैं टोनर वगैरह नॉर्मली तो अपने घर में ही जो भी टोनर अवेलेबल होते हैं मैं यूज़ करती हूँ। कुकुम्बर का जूस हो गया, टमाटो जूस हो गया, ये सब चीज़ें मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेंसिटिव स्किन ना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शायद इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, मतलब या तो ड्राई स्किन वालों को प्रॉब्लम होती है या फिर सेंसिटिव स्किन वालों को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इन लोगों के साथ क्या होता है ना कि कुछ भी चीज़ ये यूज़ करेंगे इनकी स्किन पे एकदम से रिएक्ट करेगी, ठीक है। अगर आपने कोई भी कोई नया मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, रिएक्ट करेगा, इचिंग होगी, जलन होगी, रैशेज आ जाएंगे, रेडनेस आ जाएगी। आपने नोटिस किया होगा काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, काफ़ी आप में से भी ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होती है। सो आप लोगों को बहुत सोच समझ के चीज़ें यूज़ करनी है अपने फेस पे। आप कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी स्किन एकदम रिएक्ट करेगी। सो इन लोगों को मेनली आपने देखा होगा कि इनको रैशेज हो जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन होती है, इचिंग हो जाती है, पिंपल आते हैं, और या फिर इनको रेडनेस हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं, ब्लैक पैचेस हो जाते हैं। तो आपको सन से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर स्पेशली आपकी सेंसिटिव स्किन है आप बिना सनस्क्रीन के, बिना अपने फेस को कवर किए बाहर नहीं जा सकते हैं। सो आपको किस तरीके की चीज़ें आपके फेस पे यूज़ करनी है, एज अ मॉइस्चराइज़र, एज अ टोनर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है स्पेशली। आप नींबू नहीं यूज़ कर सकते, खट्टी चीज़ें, सिट्रिक एसिड जिनके अंदर होता है, खट्टी चीज़ें जो होती हैं आप उनको अवॉइड कीजिए, वो फेस पे मत यूज़ कीजिए। मिल्क यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक बेस जिनके अंदर होता है आप वो प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो कभी भी अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो आप उस पर अच्छे से पढ़ लो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स में, ताकि आपको पता चल जाए कि आप क्या खरीद रहे हो। दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, आपको कुछ जानने के लिए मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बार में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरे पास अभी मेरा पूरा डेटा रखा है मेरे पास। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी मैंने चीज़ें सीखी थी, जिस पैटर्न में मैंने सीखी थी, मैं उसी पैटर्न में आपको बताती जाऊंगी। तो प्लीज़ नीचे कमेंट बार में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं इस पूरी वीडियो के रिगार्डिंग, तो वो भी आप नीचे कमेंट बार में मेंशन कर सकते हैं। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे मेंशन कर दूँगी। आप चाहें तो आप मुझे पर्सनली वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग 250 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच चुके हैं गाइज़। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस करंट मंथ में करीब 300 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो जाएं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करती रहूँ। सो अब मैं मिलूँगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।